अस्सलाम वालेकुम जमात दोयम के तुलबा और तलबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। अब सबक का आगाज़ करने से पहले हम तारीख और दिन लिखेंगे। हमदान मुझे बताएं आज की तारीख क्या है। जी शाबाश, आज की तारीख है 5 नवंबर 2024। अबू हुज़ैफा आप मुझे बताएंगे आज दिन क्या है। जी मंगल, आज दिन है मंगल। अरहमीन आप मुझे बताएंगे आज अरबी की तारीख क्या है। जी 2 जुमादुल अव्वल 1446। शाबाश। शाहजैन आप मुझे बताएंगे दिन। बिल्कुल ठीक, यौमल सलासा। नए सबक का आगाज करने से पहले हम पिछले गुज़श्ता किए गए सबक की दुहराई करेंगे। गुज़श्ता सबक में हमने क्या पढ़ा था। बाब नंबर 9 का ज़राअत और लाइवस्टॉक पढ़ा था और उसके हमने किताब का काम मुकम्मल किया था। किताब का काम का सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जी शोज़र आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगी रोटी डैश से बनती है। गंदम, कपास, गन्ना, पानी। बहुत अंदाज, गंदम। शोज़र शाबाश। अगला है, कपास का फूल रेशों पर मुश्तमिल होता है जो डैश की तरह बारीक होते हैं। माहम आप बताएं मुझे, मैं ऑप्शन देने लगी हूँ। इंसानी बाल, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेशम। बहुत उम्दा माहम, इंसानी बाल। सौल्या आप मुझे बताएंगी डैश किसानों के लिए फायदेमंद नहीं होता। बैल, बकरी, कौवा, भेड़। शाबाश सौल्या, कौवा। जी अब अगला हमने क्या पढ़ा था। अगला सवाल मुदर्जा ज़ैल सवालों के एक लफ्ज़ी जवाब दीजिए। अब्दुल राफ़ी आप मुझे बताएंगे वो जानवर जिनसे हमें गोश्त, दूध, अंडे वगैरह मिलते हैं कौन से हैं वो जानवर। जी मवेशी जानवर। बहुत उम्दा अब्दुल राफ़ी। मजदूर कपास के फूल इस पौधे से चुनते हैं। हमाद आप बताएं मुझे। शाबाश, कपास के पौधा। शाबाश। कशफ आप मुझे बताएंगी चीनी इससे बनती है। मैंने जैसे कि आपको बताया था चीनी किससे बनती है, कौन सी फसल से। जी शाबाश कशफ, गन्ने से। ये होगी है हमारी गुज़श्ता सबक की दुहराई। जी जमात दोयम, अब हम सवाल नंबर 3 में मुदर्जा से सवालों के जवाब दीजिए में सवालात लिखेंगे और उसको लिखने से पहले हम इनवान लिखेंगे और अपना मौजू लिखेंगे। ठीक है,
हमारा अनुमान है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे बाप नंबर 9, उसके बाद हम लिखेंगे मौजू। मौजू क्या है हमारा? साथ आप बताएं मौजू क्या है हमारा? जी। ज़रात और लाइफ लाइवस्टॉक। अनुमान है हमारा सवालात के जवाबात। अपने काम को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात के जवाब पूछूंगी, क्योंकि मैंने आपको अहम अल्फाज में थोड़ा सा इसकी बताया था इसके बारे में कि लाइफ स्टॉक क्या होता है, ज़राअत क्या होता है, ठीक है, और मवेशी क्या होता है, ठीक है। लाइफ स्टॉक कौन बताएगा क्या होता है? जन्नत, आप बताएं बेटा। बहुत उम्दा, वो जानवर जो खेतों पर पाले जाते हैं, उनसे दूध गोश्त वगैरह मिलते हैं। जी शाबाश। हमाद, आप बताएंगे मुझे ज़राअत क्या होता है? ज़राअत किसे कहते हैं? जी, ज़राअत खेती बाड़ी को कहते हैं। शाबाश। जमात में आपने अपनी कॉपियाँ निकाल के अपने जमात का काम, डेट, तारीख, दिन और पूरा ये बाब नंबर 9 मौजू और अनुमान लिख लिया होगा, और यकीनन आपने हाशिया भी लगाया होगा, क्योंकि आपको पता है हाशिया लगाना बहुत ज़रूरी है। सबने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? सबने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, इतना जितना मैंने लिखा है? चले क्लास जमात दोयम, उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ अपना काम मुकम्मल करेंगे और बिल्कुल साफ और अच्छे तरीके से अपने काम को मेरे साथ साथ उतारेंगे। सवाल नंबर 1 हम लिख रहे हैं, सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान में कौन से मवेशी पाले जाते हैं? नाम लिखें। इस सवाल का जवाब मुझे कौन देगा? जी, इस सवाल का जवाब मुझे हानिया आप देंगी। हानिया, कौन कौन से मवेशी पाए जाते हैं? जी,
जवाब द्वयम, मैं अपना सवाल दोबारा से दोहराती हूँ। पाकिस्तान में कौन कौन से मवेशी पाए जाते हैं, नाम लिखें। हानिया, आप मुझे बताएंगी बेटा कि कौन कौन से मवेशी पाए जाते हैं। शाबाश, गाय, बकरी, मुर्गी, भेड़। शाबाश। अब हम लिखेंगे नीचे जवाब। जवाब गाय, मुर्गी, बकरी, भेड़। जी, दोबारा से मैं अपना सवाल दोहराती हूँ। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान में कौन कौन से मवेशी पाए जाते हैं, नाम लिखें। गाय, मुर्गी, बकरी, भेड़। अगला सवाल है आपका, कपास हमारे कैसे काम आती है। सवाल नंबर 2 है, कपास हमारे कैसे काम आती है। सवाल नंबर 2 लिखेंगे हम। कपास हमारे कैसे काम आती है। इसका जवाब हम लिखेंगे। इसका जवाब हमें कौन बताएगा। जी इशाल, आप मुझे बताएंगी कपास हमारे कैसे काम आती है। जी शाबाश इशाल, बहुत उम्दा। कपास के धागे, सूती धागे से कपड़ा बनाया जाता है। वाकई कपास के धागे से कपड़ा बनाया जाता है। आपकी कमीज भी सूती धागे से बनी हुई है। ठीक है, जो आप लिखेंगे कपास के धागे से कपड़ा बनाया जा सकता है। जो आप लिखेंगे कपास के धागे से सूती कपड़ा बनता है। जी जमातों, आपका उम्मीद है कि आपका इतना सा सवाल नंबर 1 और 2 हो गया होगा मुकम्मल। उम्मीद है आपने ये 2 सवाल मेरे साथ साथ मुकम्मल किए होंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ। जी सवाल नंबर 3 क्या है।
हमजा, उम्मीद करती हूँ आपने अपना काम मेरे साथ मुकम्मल किया होगा। हमजा, हुज़ैफ़ा, हमदान, आप सबने अपना काम मेरे साथ मुकम्मल किया होगा। सवाल नंबर 3 है हमारा, पाकिस्तान की अहम फसलों के नाम लिखें। जी मेरा, आप मुझे बताएंगी पाकिस्तान में अहम फसलों के नाम लिखें। कौन कौन सी फसलें हैं? शाबाश मिराल। फसलों के नाम ये हैं गंदम, कपास, गन्ना, चावल और मकई। मैं अपना सवाल दोबारा से दोहराऊंगी। पाकिस्तान की अहम फसलों के नाम लिखें। गंदम, कपास, गन्ना, चावल, मकई। सवाल नंबर 4 शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि गंदम किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? गंदम का क्या किस लिए इस्तेमाल होती है? मरियम हालिद, आप बताओ मुझे बेटा। शाबाश, गंदम से हम रोटी बनाते हैं। शाबाश। आयशा नूर, आप बताओ मुझे कपास किस लिए इस्तेमाल होती है? शाबाश, बहुत उम्दा। कपास कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इरेज, आप मुझे बताएं बेटा, गन्ने का क्या बनता है? गन्ना हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? शाबाश, गन्ने से हम गन्ने का जूस पीते हैं, गुड़ तैयार होता है और चीनी बनती है। शाबाश। इरहा, आप बताओ मुझे, चावल की फसल के हम क्या करते हैं? चावल से हम क्या करते हैं? शाबाश, चावल के हम घर में पकाते हैं और खाते हैं। जी, इसी तरह से मकई रह गया। इशाल, आप मुझे बताओ, मकई जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है? मकई का भुट्टा बनता है, मकई के हम दाने भूनते हैं और खाते हैं। शाबाश, बहुत अच्छी। और ये मकई पूरी दुनिया में खाई जाती है। शाबाश इशाल। आखिरी सवाल हमारा है, सवाल नंबर 4। क्या किसान मवेशियों का ख्याल रखते हैं? सवाल नंबर 4 हम लिखेंगे, क्या किसान मवेशियों का ख्याल रखते हैं? जी ज़ुखरुफ, आप मुझे बताएं बेटा।
शाबाश, जी हाँ। इस सवाल का जवाब है जी हाँ। जी, हम दोबारा से ये सवाल नंबर 3 और 4 को दोहराएंगे। पाकिस्तान के अहम फसलों के नाम लिखें। गंदम, कपास, गन्ना, चावल, मकई। सवाल नंबर 4 है, क्या किसान मवेशियों का ख्याल रखते हैं? जवाब है उसका जी हाँ। उम्मीद है जमात दोयम आपको अपना ये सबक पसंद आया होगा और आपने इसको मेरे साथ ही उतारा होगा अपनी कॉपियों पे। अपनी कॉपियों में साफ और सुथरा ये काम उतारें। इमला की गलतियां नहीं कीजिएगा, ध्यान से अपना काम कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।